तो गाइस आज आपके लिए मैं फिर से एक अच्छी कहानी लेकर आ चुका हूँ। तो यह कहानी है एक पेड़ की जो रामपुर गांव में स्थित था। बरगद का काफ़ी बड़ा पेड़ था और उस पेड़ के नीचे काफ़ी घटनाएं होती थी और उस पेड़ पर राम जी लाल की बहू ने फांसी लगाकर हत्या कर ली थी और तुरंत बाद ही राम जी लाल भी आत्महत्या करके मर गया था। और गाँव का कहना था कि उन दोनों की आत्मा आज भी उस बरगद के पेड़ के अंदर है और वह उसी बरगद के पेड़ के अंदर रहते हैं। और रात को काफ़ी डरावनी आवाज़ें भी सुनाई देती थी सभी गांव वालों को। अपन गांव वाले इस बात को इतना सीरियस नहीं लेते थे क्योंकि वह आवाज़ें किसी को भी हानि नहीं पहुंचाती थी। तो एक दिन सोनू ने शादी कर ली और सोनू के साथ उसकी बीवी भी वहाँ पर आई थी घर पे। और सोनू ने कहा कि ये हमारे गांव का बरगद का पेड़ है जिस पर सभी लोग जो शादी कर आते हैं जो सर्वप्रथम यहाँ पर आकर पूजा पाठ करते हैं और दिन में यहाँ पर सभी आते हैं पर नाइट के समय में यहाँ पर कोई नहीं आता। तो उसकी बीवी ने भी वहाँ पर धोख खाई और वहाँ से दोनों चले गए घर की साइड जाने के बाद सोनू अपनी वाइफ को उसके बारे में बता रहा था कि बरगद के पेड़ के साथ क्या क्या घटना हुई थी। उसी के दौरान सभी लोगों ने वह आवाज़ सुनी और सोनू ने भी वह आवाज़ सुनी और वह सो गए। दूसरे दिन जब सोनू को वह आवाज़ सुनाई नहीं दी तो सोनू को पूरे रात नींद नहीं आई और वह सुबह अपनी बीवी को बताने लगा कि जब बरगद के पेड़ में आवाज़ आती थी तो सभी गांव वालों को बढ़िया नींद आती थी पर अब किसी भी गांव वाले को नींद नहीं आती क्योंकि वह बरगद का पेड़ 2-3 दिन से आवाज़ नहीं कर रहा है। तभी उसकी वाइफ कहती है कि मैं आपका ख्याल और पूरे गांव का ख्याल रखूंगी। सोनू इसका मतलब नहीं समझता और वह पूछता है कि क्या, और वह बिना जवाब दिए ही वहाँ से चली जाती है। सभी गाँव वाले एक साथ बेड़े होते हैं और बेड़े होने के बाद गाँव वाले सभी इसी बात पर चर्चा करते हैं और सभी को पता चलता है कि वह पेड़ क्यों आवाज़ नहीं कर रहा। तो वहाँ का लंबरदार कहता है कि पेड़ में कोई भी न हो पर उसकी प्रेत आत्मा वहाँ से निकल गई या कुछ बड़ा सोच रही होगी, गांव में कुछ बड़ा होने वाला है। उसी दिन कुछ गांव में ऐसा हुआ जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि आबू की वाइफ वहाँ से घर से गायब हो गई और उसकी लाश दूसरे दिन बरगद के उसी पेड़ पर लटकी हुई मिली, जिस कारण सारे गाँव वाले परेशान हो गए और सभी डर के मारे घर पर ही रहने लगे। पर एक दिन रामू काकी की बेटी घर से निकली और वह भी सुबह 4 बजे ही गायब हो गई। रामू काकी ने काफ़ी ढूंढे पर वह काकी को उसकी बेटी नहीं मिली। तो वह गांव वालों के पास आई और सभी गांव वालों को उसके बारे में बताना शुरू किया। तो सभी गांव वाले ने कहा कि उसी की भी लाश उसी बरगद पर लटकी होगी, चलकर उस बरगद के पेड़ के पास देखते हैं। पर गाँव के किसी भी लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रात के टाइम वहाँ पर चले जाएं और वह देखें कि बरगद के पेड़ पर लाश लटकी हुई है या नहीं। तभी थोड़ी देर बाद दिन उगाता है और सभी जाकर उस बरगद के पेड़ के पास देखते हैं तो वह वहीं पर लटकी मिलती है और उसके शरीर से काफ़ी खून बह रहा था और उससे ऐसे लग रहा था कि किसी ने वैसे ब्लेडो या चाकू से उसके सारे शरीर को काट दिया हो। रामू काकी काफ़ी ज़ोर से विलाप करती है और कहती है कि मेरी तो किसी के साथ इतनी भयंकर दुश्मनी भी नहीं थी, किसने मेरी बेटी को मार डाला। दूसरे दिन भी सभी गांव वाले चले जाते हैं और सो जाते हैं। जिस दिन भी पेड़ से कोई भी आवाज़ नहीं आती पर तीसरे दिन पेड़ से बहुत बुरी आवाज़ें आने लगती है और कहती हैं कि मुझे एक जिंदे आदमी का खून चाहिए। पेड़ से ऐसे ही काफ़ी आवाज़ें ज़ोरों से आने लगती हैं। तो सोनू खड़ा होकर देखता है कि उसकी वाइफ उसके पास नहीं थी तो वह बाहर ढूंढने जाता है और सभी गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। और सभी गांव वाले इकट्ठा होने के बाद उस बरगद के पेड़ से आवाज़ आती है कि रामू तुम्हारी वाइफ इस पेड़ के नीचे है, ले जाओ। पर रामू वहाँ पर जाता है और देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वहाँ पर एक जिंदा लाश लटकी हुई थी जो रामू की साइड देख रही थी। रामू तुरंत समझ गया कि उसकी वाइफ को भी इसने मार डाला और उसने कहा कि मुझे तुम्हारे खून की बलि चाहिए, जिसके बाद मैं तुम्हारी वाइफ को छोड़ दूंगी। तो रामू एक कुल्हाड़ी उठाता है और अपने आप को मारना शुरू किया ही था। इतने में एक काले कपड़े पहनकर एक युवती आती है और वह उसके हाथ से कुल्हाड़ी खोसकर वहाँ पर फेंक देती है और वह कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। मंत्र पढ़ने के बाद वह उसी प्रेत आत्मा जो लटकी हुई थी उस पर फेंकती है कुछ बबूत साई की चीज़ जैसा, वह बबूत की चीज़ जैसा उस पर फेंकती है तो वह वहीं पर भस्म हो जाती है। और जब भी रामू काका पूछते हैं कि बेटी तुमने ये इसके साथ क्या किया था, तो उसने बताया कि यह मेरी छोटी बहन थी जिसकी मृत्यु हुई है और मेरे को पता था इसको कैसे काबू में करना है तो उसने उसे काबू में कर लिया। पर किसी भी गांव वाले को आज तक नहीं पता है कि उस बरगद के पेड़ पर वो 2 लाशें कैसे लटकी पाई। किसी को भी उस बात का आज तक अंदाज़ा नहीं है। ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका भाई अमित आपके लिए रोज़ नई नई कहानियाँ लेकर आता रहता है। जय हिंद, जय भारत।